हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप देखेंगे हमारी फ्रेंड की डायलॉग बेसिस पे जो नरेशन, जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। लेकिन यहाँ पे जो बोर्ड का एग्जाम, जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 12 एकेडमिक क्लास के बच्चे हैं, उनके एग्जाम में आने वाला हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कशन में कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने ऐसे एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट लाया हूँ डायलॉग बेसिस पे, जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पेपर में इस तरह से प्रिंट हो चुके हैं और आपको सोल्यूशन करना है। और सेम आपको ठीक हूबहू ऐसे ही पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन मिलेगा, हिंट मिलेगा, आपको जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करनी है वहां आपको आंसर लिखना है मेरे भाई। बस मेरे साथ यहाँ से 4-5 मिनट अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो ना, बस यहाँ पे जुड़े रहना। यहाँ पे मैं नरेशन के एक पार्ट को तोड़ दूंगा, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने डायलॉग बेसिस पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर वहां बता दिया था। आज थोड़ा सा और उसके एक स्टेप में आगे लेकर आपको बताऊंगा और आपको मजा आने वाला है स्टूडेंट। और जब यकीन मानिए क्लास एंड होने के बाद आप अपने आप में फील करेंगे कि हाँ यार, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो मैं डायलॉग बेसिस पे उड़ा दूंगा, अगर आज के वाले कॉन्सेप्ट पे आ गया तो। आज का जो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पे, रितिका एक नाम है, एक मोहित नाम है। और यहाँ मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में कि जब भी आप नरेशन की बात करते हो माय स्टूडेंट, जब भी नरेशन की बात करते हो तो नरेशन में आप हमेशा ये देखते हो कि ये आपके जो नरेशन टू पार्ट के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच, एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच, एक आपका होता है इनडायरेक्ट स्पीच। और यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में मैंने आपको बताया था माय स्टूडेंट, आपके दो होते हैं। एक आपका होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, एक आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और एक आपका होता है रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, इसी बातें मैंने कल आपको बताया था। रिपोर्टेड वर्ब कॉमा से, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाले पार्ट को रिपोर्टेड बोलते हैं, कॉमा से आउटर वाले पार्ट को, ठीक है, इधर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और मैंने यहाँ बाय स्टूडेंट आपको बताया था कि कौन से टेंस में चेंज होगा और कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा टेंस में चेंज होगा। आप लास्ट क्लास जरूर देखिए, आपको मजा आएगा। क्योंकि क्वेश्चन को जब आप उड़ाना सीख जाओगे ना, तो फिर आप भी कहोगे कि हाँ सर बहुत इजी हो गया है। और इजी कब होता है भाई स्टूडेंट, जब आप थ्योरी पढ़ लेते हैं और उस पर क्या करते हैं, जब हम तो प्रैक्टिस लगा लेते हैं, तभी तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और इतना आसान नहीं होता है हर एक बच्चे के लिए हर एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना। लेकिन हाँ, जितना आपके सिलेबस में दिया है उतना आप जरूर कर सकते हैं। इतना तो भगवान ने आप कैपेसिटी दी रखी है, हम इसे भाग नहीं पाएंगे। आज आप भागेंगे कल फिर वो आपको पकड़ेगा, इसलिए आज ही लड़ लेते हैं ताकि कल हमको अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ माय स्टूडेंट आप देखेंगे कि नरेशन का, अच्छा इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, EW365D के प्लेलिस्ट में आप जाइए माय स्टूडेंट। वहां पे मैंने लगभग 50 टू 60 क्लास में मैंने 15-20 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट के कॉन्सेप्ट में हर एक रूल्स को मैंने धुआं धुआं कर दिया है। आप वहां जाइए और धुएं धुएं में क्या करिए, आप उजाले को खोजिए और मजा आ जाएगा आपको। वहां पे देखिए कि वाह सर गजब का कॉन्सेप्ट था, नरेशन ये आपको हुआ लगने लगेगा कि हाँ सर अब मजा आ रहा है समझ में। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से पढ़ाऊँ ना, तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा यार, सवाल ही पैदा नहीं होता है। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि अगर बच्चे को मैं डायरेक्ट क्या करूँ, पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी न चढ़ा के मैं उसे डायरेक्ट तीसरी पे चढ़ा दूं, तो पहली दूसरी की जो चढ़ने की जो उसके अंदर काबिलियत थी और जो होनी चाहिए थी, जो वहां पे उसको सीख मिलनी चाहिए थी, जो पैटर्न मिलना चाहिए था कि मुझे पहली और दूसरी सीढ़ी पे इस तरह से चढ़ना है, वो उसको मिल नहीं पाएगा। अगर मैं उसे डायरेक्ट चढ़ा दूं कि तू तीसरी पे जा, और पहली दूसरी का आइडिया ही नहीं है, तो तीसरी वाला कहाँ से होगा यार बढ़िया, तीसरी वाली कहाँ अच्छा होगा, समझ ही में नहीं आएगा। क्योंकि पहले और दूसरे का योग यही तो मिला के तीसरे में और उसे क्या किया है, थोड़ा सा उसका लेवल स्टैंडर्ड किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले बेसिक पढ़ा जाता है, फिर उसके बेस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि माइंड में चीजें चलनी चाहिए, माइंड में चीजें चलनी चाहिए। अगर चल रही है तब तो आप इंसान हो, अगर नहीं चल पा रही है, सिर्फ पढ़ाया हुआ है टीचर के द्वारा उतना ही पढ़ पा रहे हो, तो उसे पास तो आउट हो जाओगे, लेकिन आगे की चीजें नहीं सोच पाओगे, समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आज का जो कॉन्सेप्ट है आप देख रहे हैं कि पहले कैन लगा हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंट्रोगेटिव को शो कर रहा है। जरा मैं इंट्रोगेटिव को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तब तक आप 2 मिनट बस यहाँ पे शांति लगा के सुनेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नरेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स होते हैं। ज्यादा हम बात नहीं करेंगे इधर उधर के, एकदम मेन कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। यस नो टाइप, यस नो टाइप। एक आपका क्या होता है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे आपका होता है WS टाइप। आपका क्या होता है WS टाइप, एक होता है आपका यस नो टाइप, एक होता है WS टाइप, यस टाइप। हमारे स्टूडेंट एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप देखेंगे कि अगर आप सैड टू को अगर चेंज करने के लिए जाएंगे यस नो टाइप में, या फिर WS टाइप में, आप सैड टू को क्या करेंगे, चेंज करने जाएंगे, या फिर से को चेंज करने जाएंगे, या फिर सेज को चेंज करने जाएंगे। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे हमारे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। ये बदल जाएगा आस्क्ड में, से टू बदलेगा आस्क में, ठीक है, सेज टू बदल जाएगा आपका आस्क्स में, आस्क्स में बदल जाएगा। ओके, यहाँ पे भी से टू बदल जाएगा आपका आस्क्ड में, ठीक है, और यहाँ पे आपका से टू बदल जाएगा आपका आस्क में, और यहाँ पे आपका सेज टू बदल जाएगा भाई स्टूडेंट आपका, हाँ बदलेगा आस्क में। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा भाई स्टूडेंट की, यहाँ पे दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इसके लिए नहीं, मैं इसके लिए बता रहा हूँ अभी आपको। इसके पे एग्जाम्पल मैं आपको इसी पे बताऊंगा, तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन 10 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा, मेरा आपसे वादा है।
ठीक है, 10 मिनट से 2-3 मिनट ऊपर इधर इधर उधर होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको रिमूव करना है कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को, ध्यान से देखिएगा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना है और इसके जगह पे यस नो टाइप के लिए, यस नो टाइप के लिए आपको क्या करना है, इफ का यूज करना है। क्या करना है, इफ का यूज करना है। और डब्ल्यू एस टाइप के लिए माय स्टूडेंट आपको क्या यूज करना है, डब्ल्यू एस टाइप के लिए आपको क्या यूज करना है, ध्यान से देखिएगा, डब्ल्यू एस टाइप के लिए कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको क्वेश्चन वर्ड जो आपका दिया रहेगा इसमें रिपोर्टेड वर्ब में, इसमें रिपोर्टेड वर्ब में, सर नहीं समझ में आ रहा है, एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा। रिपोर्टेड वर्ब में जो आपका क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा वही उठा के यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद आपको क्या करते हैं, आप जर्नल रूल्स को फॉलो करते हैं। सर ये तो हमको समझ में नहीं आता है कि जर्नल रूल क्या होता है। जनरल रूल्स को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा भाई स्टूडेंट, यदि आपके डायरेक्ट में, यदि आपके डायरेक्ट में, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ भाई स्टूडेंट, तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा शायद। अगर यदि आपके डायरेक्ट में लिखा हुआ है डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। और मैंने इसे बोला आपको नरेशन में बदलना है, आपको यानी कि इनडायरेक्ट में आपको बदलना है नरेशन में। तो ये आप जो डिड देख रहे हैं ना, इसको अभी गोली मार देना है आपको। आपको ये देखना है कि ये पहले टेंस कौन सा है, सर ठीक है पास्ट इंडिफिनिट है मेरे भैया, पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट आपको पता चल गया। आपका जो यू देख रहा है ना, ये आप जाइएगा और डायरेक्ट में देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो आप उसका प्रोनाउन लिखेंगे। उसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब इधर लिखे हो ना, ऐसा नहीं है कि ये इंट्रोगेटिव है फर्स्ट टाइप है तो इसके आगे ही हम लगा दे इधर। तो ये आप जानते हो कि पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, तो आई हैड इधर लिखोगे, हैड इधर लिखोगे, उसके बाद जो वर्ब का फॉर्म लगेगा वो लगाओगे। इस तरह से पैटर्न चलेगा। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या मेरे भाई, इस तरह से पैटर्न चलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट से पहले आपका यस नो टाइप का हेल्पिंग वर्ब पहले दे रखा है तो आप पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दोगे। नहीं, पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है, आपको जनरल रूल्स को फॉलो करना है और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क को भी रिमूव करना है और आपको फुल स्टॉप लगाना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे स्टूडेंट, कहीं पे नोट बना के यही पे लिख सकते हैं कि रिमूव रिमूव क्वेश्चन मार्क, रिमूव क्वेश्चन मार्क एंड यूज फुल स्टॉप, फुल स्टॉप इंस्टेड ऑफ इट, ठीक है। इसके जगह पे आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप का यूज करेंगे। आइए अब चलते हैं और बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा मजा आए, इंजॉय आए और आप यहाँ पे सीख सके। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है रीतिका मोहित, इसको सर दूसरे भाषा में लिखेंगे तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, हम ऐसे लिखेंगे माइश, ये यही लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, रीतिका सैड टू मोहित, यही लिखा है मेरे भाई, हाँ सर यही लिखा है। कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा है, कैन आई बारो, ठीक है, डॉट डॉट, वहां पे आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है, यही लिखा है। चलिए पहले इसको चेंज करते हैं फिर इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रीतिका, ओके सर चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है, ए में फिल इन द ब्लैंक कर रहा हूँ, चलो यहाँ पे स्पेस है इसलिए मैं यहाँ पे भर रहा हूँ रीतिका। यहाँ पे सेट टू है तो किसमें बदल जाएगा, आस्क्ड में, किससे, मोहित से, देखिए यही लिखा है क्या, हाँ सर यही लिखा है, बिल्कुल सही है। यहाँ तक आगे क्या होगा सर, अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक, मैंने क्या बताया भैया, ये फर्स्ट टाइप यानी कि यस नो टाइप है मेरे भाई, ठीक है सर यस नो टाइप है, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, यस नो टाइप है तो हम कॉमा डबल कॉमा रिमूव करके यहाँ पे इफ लगाएंगे, तो इफ लगा दो मेरे भाई यहाँ पे, अब इफ लगा दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर इफ लगा दिए, ओके इफ लगा दिए। अब मेरा आई फर्स्ट पर्सन है, आई कैन, देखे ये मत समझ जाना मेरे भाई कि ये कैन है तो इधर का भी कैन कर दे, आई है फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रीतिका है, रीतिका के लिए प्रोनाउन लिखते हैं सी। और आप जानते हैं माय फ्रेंड, थोड़ा सा रूल्स लिख लीजिए कि अगर आपके डायरेक्ट में आपको विल देखने को मिले, आपको सेल देखने को मिले, आपको कैन देखने को मिले, आपको मे देखने को मिले, तो ये इनडायरेक्ट में विल का क्या हो जाता है भाई स्टूडेंट, आपका वुड। देखिए किस केस में होता है, पास्ट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में ये होता है, ध्यान रखिएगा। सेल का क्या हो जाता है आपका, शुड हो जाता है, कैन का क्या हो जाता है आपका, कुड हो जाता है, मे का क्या हो जाता है आपका, माइट हो जाता है। तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, तो सी के बाद आप क्या लिखोगे, कुड, ठीक है, सी के बाद क्या लिखोगे, कुड। कहाँ तक लिखना था भाई, कहाँ तक लिखना था, कुड। ओ योर मैथ बुक, ओके, योर आपका सेकेंड पर्सन, सेकंड पर्सन का माय स्टूडेंट आपका योर क्या है, आपका एडजेक्टिव है मेरे भाई। तो फर्स्ट पर्सन का एडजेक्टिव जब आप लिखोगे तो फर्स्ट पर्सन आपकी रीतिका है ना इधर का। एक चीज याद रखना मेरे भाई कि आप लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा यार कि कौन सा ऑब्जेक्ट दे रखा है, यानी कि यू आपने, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, लास्ट क्लास में आप देखे होंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, तो यू का एडजेक्टिव योर, तो योर बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है माय स्टूडेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका मोहित है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मोहित है, तो मोहित के लिए क्या लगेगा माय स्टूडेंट, इज लगेगा, ठीक है। सी कुड, ओके सी कुड बारो, ठीक है, बारो बारो आपको लिखना पड़ेगा भाई, ये आप काहे के लिए छोड़ रहे हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, हिज मैथ, हिज मैथ बुक, उसके आगे देखिए दिया हुआ है क्या सब, उसके आगे दिया हुआ है क्या,
बुक। ओके गुड, यहाँ तक हमने लिख दिया फॉर अ कपल ऑफ डेज। ठीक है, अब यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा दिए। कोई समस्या है मेरे भाई? कोई समस्या नहीं। देखो यार, टाइम लगता है डायलॉग बेसिस बताने में, सिखाने में, आपको समझने में। ऐसा नहीं है कि आप इसको रट पाएंगे, रटेंगे तो कभी पॉसिबल ही नहीं कि आप कर पाए। आगे लिखा हुआ है, मोहित ने क्या बोला? यस सर्टेनली, यानी कि मोहित एग्रीड। मैंने आपसे बोला था यस रहेगा तो आप एग्रीड का यूज करोगे। ठीक है, एकदम सेम, मजा आ रहा होगा आपको। ठीक है, सीख के। और यहाँ पे अगर नो रहेगा तो आप डिसएग्री कर सकते थे। ठीक है, नो सर्टेनली तो आप डिसएग्री कर देते। दैट, अब टू बदलना है, आई हैव। आई हैव, अरे कौन बोला? ये मोहित बोला। अब किससे बोला? रितिका से। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस स्टेटमेंट को, मजा आ रहा होगा। मोहित सैड टू रितिका, क्या बोला? आई हैव, कॉमा डबल कॉमा में आई हैव, उसके बाद पूरा लिख दो। ठीक है, समझ में आ रहा हो कैसे यहाँ पे कैसे बातें हो रही हैं? कैसे मैं यहाँ पे छोटा छोटा करके बता रहा हूँ यार। बहुत मेहनत लगती है सीखने में, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाने बताने में कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। आपको सोचने, अगर जब तक सोचोगे नहीं तब तक बना ही नहीं पाओगे यार। सोचना तो पड़ेगा ना मेरे भाई, सोचना तो पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मेहनत नहीं करेंगे चाहिए सब कुछ तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब बात को समझिए। ठीक है, तो मोहित सैड टू रितिका। अब आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग जाएगा? मोहित के अकॉर्डिंग जाएगा। मोहित के अकॉर्डिंग जाएगा सर, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हम यहाँ पे लिखने के लिए तैयार है। मोहित यहाँ पे है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे सैड डैट। अब यहाँ पे आप लिखेंगे मोहित, आई है तो मोहित, मोहित एक लड़का है, उसके लिए प्रोनाउन क्या लगाते हैं? की। बताइए क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पे आपको माइलस्टोन क्या लिखा हुआ है? कहाँ गया मेरे भाई? यहाँ पे हैव है। ये आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बदलता है, पास्ट परफेक्ट में तो हो जाएगा आपका हैड। ठीक है, सिंपल सी बात है, हैड। आप लिखिए यहाँ पे ऑलरेडी, ऑलरेडी स्टडीड फॉर द टेस्ट। उसके बाद आपका टुमारो भी शायद यहाँ पे छोड़ा हुआ है शायद, मेरे को यहाँ पे लग रहा है। तो फॉर अ कपल ऑफ डेज एंड मोहित एग्रीड, यहाँ पे आपने भर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ से पूरा ब्लैंक किया रखा है, पूरा ब्लैंक कर रखा है, तो पूरा आप करते जाएंगे माई स्टूडेंट यहाँ तक, और जो टुमारो इसको किस में बदल देंगे? द नेक्स्ट डे में। द नेक्स्ट डे में आप क्या करेंगे? बदल देंगे। तो हमने क्या बदला? हमने क्या बदला? एक बार यहाँ से आप अच्छे तरीके से, मैं तीनों के तीनों बढ़िया से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको एक बढ़िया क्लियर हो जाए। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और मैं पूरे आंसर को बढ़िया से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि तीनों के पार्ट में क्या होगा। ठीक है, तीनों के पार्ट में क्या होगा माई स्टूडेंट, यहाँ पे आराम से देखिए। यहाँ पे फर्स्ट वाले में मैंने आपसे क्या बोला? फर्स्ट वाले में मैंने आप जो एक्सप्लेन किया, मैंने उसको क्या लिखा? मैंने लिखा माई स्टूडेंट, इफ सी कुड, मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं स्टूडेंट यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा सा ठीक समझ में आए। इफ सी कुड बारो हिज मैथ बुक, एकदम ध्यान से रखते रहिएगा। पहला में ये फील होगा, दूसरे में फील होगा माय स्टूडेंट आपका हैड, ही हैड, क्या था माय स्टूडेंट आपका? ही हैड, यहाँ पे आ जाइए, ऑलरेडी, ऑलरेडी स्टडीड फॉर द टेस्ट टुमारो, क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट यहाँ पे आपका? द नेक्स्ट डे। नोट कर लीजिए, द नेक्स्ट डे। और बताइए कोई समस्या है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या माय स्टूडेंट? आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, लेकिन मेरे भाई मेरे इतना तो पता है कि मैंने कंप्लीट यहाँ पे नहीं बताया आपको, क्योंकि हर एक टेंस कौन से टेंस में चेंज होता है उसका पूरा रूल्स। लेकिन मैंने हर एक एक्सप्लेनेशन को ना धुआं धुआं कर दिया, एकदम तोड़ दिया है उसको, बोलते हैं ना कि एकदम मुरोड़ देना, तोड़ देना। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को नरेशन के तोड़ रखा है। तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपके जाइए W365D नरेशन के प्लेलिस्ट में एक बार क्लिक करिए, और वहां पे हर एक कॉन्सेप्ट को 15 से 20 20 मिनट, 15 से 20 20 मिनट के हर एक क्लास को मैंने आपके सामने वेल एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे ढंग से, एकदम रूल्स बाय रूल्स, एक के बाद एक रूल्स को मैंने एक्सप्लेन किया है एकदम। आपके सिस्टम ये होता है ना कि एक सिस्टम तरीके से आप क्या करिए, सिस्टमैटिक तरीके से आप क्या करिए, चीजों को बताइए। ये तो मैंने उस वे में आपको अरेंज करके मैंने पढ़ाया है हर एक कॉन्सेप्ट को। और उस क्लास को अटेंड करने के बाद ये डायलॉग बेसिस जो आपके कॉन्सेप्ट जो आपके सपने में गूंज रहे हैं ना, बोर्ड में आएंगे, मुझे डराएंगे, मेरा 4 नंबर चला जाएगा, मैं 1000 2000 10,000 20,000 बच्चों से पीछे चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, वो आपका डर समाप्त हो जाएगा बाय डिस्टेंस। लेकिन आपको जरूरत है एक बार विश्वास करने की, भरोसा करने की, क्योंकि नरेशन आप कभी भी आधे घंटे 40 मिनट में पूरा ओवरऑल नहीं पढ़ा सकते हैं। और जहां पे आप ये देखते हैं कि टेंस खत्म हो गया 1 घंटे में, 12 टेंस 1 घंटे में खत्म, 15 मिनट में पूरा टेंस पढ़ लेते हो, अरे यार रट के क्या आते हो पता है आप? रट के क्या आते हो? बताया क्या जाता है आपको? बताया ये जाता है कि इस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है, और कौन सा यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, बस। उसके अंदर की चीज कहाँ जाएगी मेरे भाई? जो स्पेशल रूल्स है, जो उसके स्ट्रक्चर है, वो कहाँ जाएगा मेरे भाई? तुम पूरे टेंस को तुम 20 मिनट 25 मिनट में कैसे पढ़ा देते हो, और आप लोग बहुत देखते हो, इंजॉय करते हो, वाह सर मजा आ गया। 15 सेकंड में मैंने क्या किया? पूरा टेंस पढ़ लिया। 15 मिनट में मैंने क्या कर लिया? पूरा नरेशन सीख लिया। हलवा समझा है क्या?
हलवा समझे कि आप बेवकूफ बनाना बच्चों को और रियल में पढ़ाना मेहनत करके वो बहुत ही अलग है मेरे भाई। और कहीं न कहीं आपको पहचानने की ज़रूरत है। एक ऐसी चीज़ आपके सामने होनी चाहिए जो आपको रूब-रूब कराए, आपको आईना दे वास्तविकता में। सर हाँ, ये इंग्लिश है सर, ये ग्रामर है। हम हर जाते और हँसते-गाते हम गुनगुनाते रहें ग्रामर को, कहीं पे भी देखें तो हर जगह ग्रामर गूँजना चाहिए। आँख के सामने कोई चीज़ दिख रही है, तो क्या चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। ये सब करने के लिए कहीं न कहीं बढ़िया डेडिकेशन, मेहनत और चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम आगे वाले लाइफ में निकालनी है। अभी एकेडमिक क्लास में हो, तो नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि माता-पिता होप लगाएँ कि बेटे का रिज़ल्ट बोर्ड में अच्छा आएगा, जिसकी वजह से वो परिवार के लिए आगे चल के कुछ अच्छा कर पाएगा। तो इसके लिए आपको पढ़ाई करनी है, दिल लगा के, ज़्यादा मत सोचिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चन उठाइएगा। मैं आपके सामने और ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन लाऊँगा, 1-2 और प्रैक्टिस करा देंगे एग्ज़ाम से पहले, तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा।